मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम हदीस नबवी की रोशन में दुनिया का मुस्तक़बिल जानने की कोशिश करें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई करते मिलते हैं कि मुस्तक़बिल में इंसानियत को किन किन फ़ितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फ़ितनों के बारे में हमें वाज़ेह इशारे मिलते हैं। इन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना दज्जाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल की शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दोस्तों, दज्जाल और इसके हलूस से मुतल्लक़ हदीस में तुर्की यानी कस्तिनिया का ज़िक्र भी मुअद्दद बार मिलता है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुतल्लक़ क्या पेशगोई की थी। दोस्तों, हदीस का हवाला दिया जाता है, जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और दाऊद में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमार दावात मुल्क शाम में वाक़या है। जब मदीने से एक लश्कर इनके मुकाबले के लिए पहुँचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ, क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए तुम्हारे सामने बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो इनके साथ जंग करेंगे और इनमें से एक तिहाई हिस्सा पेट फाड़ कर जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा और एक तिहाई शहादत पाएगा, जबकि एक तिहाई हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फ़तेह हो जाएगी और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फ़रमाया कि फिर मुसलमान इस वक्त दुनिया को फ़तेह करेंगे। फ़तह करने के बाद जब मुसलमान माल गनीमत समेटने में मसरूफ़ होंगे, तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरक़ की ज़मीन में है और वहाँ से वो हुरूज करेगा, जिसको आज हरासात कहा जाता है, और जंगों का एहतमाम इस वक्त दुनिया की फ़तेह पर होगा। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए दज्जाल के हुरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपने सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो फिर यही वक्त होगा जब खुदाए ज़ुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा इब्न मरियम को देखकर पानी में नमक की तरह खौलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा, अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलवार से कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा। लेकिन हज़रत ईसा इब्न मरियम दज्जाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक तुम ऐसी कौम से ना लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम लोग कौम तरक से ना लड़ोगे। ये छोटी छोटी आँखों वाले सुरख चेहरे वाले 3 नाकों वाले होंगे। इनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीथी हुई थालों की मानद होंगे और इनके जूते बालों के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी स्तून या मेंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए कि इस ज़माने में मदीने के फल किस काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे और दरिंदे इन फलों को खाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़यात का ज़िक्र फरमाया है वो तरतीब से पहले बैतुल मुक़द्दस की आबादी और इमारतों की कसरत से इसकी वसाअत और लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तैयबा का बर्बाद होना, लोगों का मदीना में रहाइश से गुरेज़ करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना, ये तमाम चीज़ें मदीने में ज़ाहिर हो रही हैं। लोग बतदरीज वहाँ कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक शहर के मुतल्लिक़ सुना होगा, इसकी एक जानब खुश्की है और एक जानब समंदर है। सहाबा ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग इसको फ़तेह न कर लें। जब वो वहाँ पहुँचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना तीर अंदाज़ी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्ला हुवा अल्लाहु अकबर, तो एक इलाका फ़तह हो जाएगा।
آپ نے فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا ہوا اللہ اکبر، تو اس کی طرف دوسری جانب والی بھی فتح ہو جائے گی، پھر وہ تیسری بار بھی یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ ناظرین گرامی، ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں فقط دنیا میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ایک روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک عام کردار ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ آپ سچ رہے ہوں گے، یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی تو دجال کا خراج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ کی ران پر مارا اور فرمایا کہ یہ ایسی حقیقت ہے جیسے یہ ہونا۔ ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔